नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे काव्य चट्टू तूफानों की और ये आपणे आज जोईशुं। एना लेखक छे शिव मंगल सिंह सुमन। तो के शिव मंगल सिंह सुमन नो जन्म ईस्वीसन 1915 में थयो अने तेओ ग्राम जयपुर जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के वो रहने वाले थे। उन्होंने जो साहित्य जगत में अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालय तथा हिंदी संस्थाओं में उन्होंने उच्च पद के वो कार्यरत रहे और वो उच्चतर वो कवि भी थे कि जिन्होंने अनेक पुरस्कार भी मिले। उनमें से महत्वपूर्ण पुरस्कार था पद्मश्री। पद्मश्री पुरस्कार वो मिलने वाले इस शिव मंगल सिंह सुमन, उन्होंने वो भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हिलोल जीवन के गान, युग का मोल, प्रथम, प्रलय सुमन, विश्व बदलता ही गया, विघ्न हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठे की कंदन बारे, यही सभी उनकी जो रचनाएं हैं। यहाँ प्रस्तुत जो कविता है तूफानों की ओर, उसमें शिव मंगल सिंह सुमन ने यहाँ पर सदा संघर्ष में, यानी कि जीवन में जो हमारे लिए कोई तूफान आता है या कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो हमें पीछे हटकर नहीं देखना है, तूफानों का सामना करना है, संघर्ष में जीवन जीना है, ऐसी प्रेरणा दी गई है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है। आप सबको पता है कि सोने को जब आग में डाला जाता है तभी वो शुद्ध हो जाता है, उसमें जो मिश्रण होता है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है और सोना वो और भी चमकदार बनकर बाहर आता है। तो ऐसे जीवन में, व्यक्ति के जीवन में जब मुश्किल परिस्थिति आए, तूफान आए, तो उसका सामना करने से व्यक्ति संघर्षमय बनता है और उसके जीवन में एक अलग सा बदलाव होता है। तो यहाँ पर इसी तरह बाधा એટલે કે रुकावट, जब जिंदगी में रुकावट आती है तब हमें जीने की नई राह दिखाती है। हमारी जो मंजिल होती है, हमारा जो ध्येय होता है, हमें जहाँ पहुंचना है वहां पहुंचने के लिए अलग अलग कठिनाई आएगी, मुश्किल आएगी, लेकिन हमें पीछे न देखकर आगे ही चलना है और आगे हम चलेंगे तो हमारे जीवन की नई राह हमें मिल जाएगी तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादे मजबूत बनाती। जैसे हम कठिन परिस्थिति का सामना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें एक यकीन हो जाएगा कि हम कोई भी परिस्थिति से लड़ सकते हैं और हमारा रास्ता कैसा बन जाएगा, आसान बन सकता है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस, संघर्ष में रहने जैसे मूल्य उजागर किए गए। यहाँ पर हमारे जो कवि है उन्होंने हमें जीवन में एक धैर्य रखना, साहस करना, यह काव्य में यही सिखाया गया। सबसे पहले हम काव्य को अच्छे से समझेंगे, बाद में उसका गान भी करेंगे। तो तूफानों की ओर घुमाते नाविक निज पतवा, नाविक એટલે કે નાવ ચલાવવા વાળો વ્યક્તિ, નિજ એટલે કે પોતાની, अपनी, અને પતવાર એટલે કે નાવ ચલાવવા માટેની જે લાકડી આવે એને પતવાર કહેવાય। તો તૂફાન એટલે કે જ્યારે પણ કોઈ દરિયાનું હોય કે પછી વાતાવરણનું હોય, કોઈ પણ તૂફાન આવે તો અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે સમુદ્રમાં ઉઠેલું જે તૂફાન છે, તો કે તૂફાન की ओर એટલે કે તૂફાન તરફ મારી નાવને તું લઈ જા। અહીંયા નાવિક, અહીંયા કવિ છે એક સરસ મજાની એવી રચના કરી છે અને અહીંયા નાવિકને એવું કહે છે કે તારી જે હોડી છે એને મારા દરિયામાં જે તોફાન છે એ તરફ તું લઈ જા। આજ સિંધુને વિષ ઉગલા, સિંધુ यानी कि समुद्र અને વિષ એટલે કે ઝેર। आज समुद्र ने अपना ज़हर यानी कि उनका जो तूफान है, उसकी लहरों में जो तूफान आ रहा है वो ज़हर उगला है। आज समुद्र वो ऐसे ज़हर उगल रहा है। लहरों का यौवन मचला, लहर यानी कि पवन के साथ जो पानी की जो लहरें आती है। यौवन यानी कि युवा अवस्था में जो व्यक्ति है ना, वो हमेशा कैसा होता है, बचपन में हम एकदम शांत रहते हैं, मस्ती करते हैं लेकिन थोड़ी, लेकिन युवा अवस्था में व्यक्ति तर्क उत्सुक होकर किसी भी वस्तु को तोड़-फोड़ कर सकता है। यौवन एक ऐसी वस्तु है। तो यहाँ पर ऐसा ही शब्द कि लहरों का जो यौवन है वो मचला है। आज वो है ना हमारी तरफ एक तूफान बनकर, दरिया जो है हमारी तरफ तूफान बनकर आ रहा है। लहरों का यौवन मचला है आज हृदय में और सिंधु में। आज
જ્વાર, જ્વાર એટલે કે તૂફાન. આજ મારા હૃદયમાં પણ એક તૂફાન ઉઠ્યું છે કે મારે આ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો છે. અને આજે સમુદ્રની અંદર પણ તોફાન ઉઠ્યું છે, એની લહેરોમાં તૂફાન ઉઠેલું છે. तूफानों की ओर घुमा दे नाविक निज पतवार. लहरों के स्वर में कुछ बोलो. જે સમુદ્રની લહેરો છે એ મને કઈ કહી રહી છે, इस अंधड़ में साहस दो. अंधड़ यानी कि आंधी, तूफान. કે આજે તોફાન આવેલું છે એમાં તું સાહસ કર, એને પાર કરવાનું તારા અંદર એક સાહસ કર, એવું લહેરો મને કહી રહી છે. કભી કભી મિલતા જીવન में तूफानों का प्यार. કે જીવનમાં આપણને ક્યારેક જ એવો મોકો મળે છે કે આપણે તોફાનનો સામનો કરી શકીએ. આપણા અંદર એટલી હિંમત હોય ત્યારે આપણે તોફાનનો સામનો કરી શકાય. તો અહીંયા લહેરો છે પોતાના સ્વરમાં એવું કહી રહી છે કે આ તોફાનમાં તું સાહસ કર, કારણ કે કભી કભી એટલે કે ક્યારેક ક્યારેક જ વ્યક્તિને જીવનમાં આવા તોફાનોનો સામનો કરવાનો મોકો મળે છે. તूफानों की ओर घुमा दे नाविक निज पतवार. यह असीम निज सीमा जाने सागर भी तो यह पहचाने. यह असीम એટલે કે સીમાહીન, જેની કોઈ સીમા ન હોય. કારણ કે દરિયો એક એવી વસ્તુ છે કે જેની ક્યારે સીમા નથી હોતી. આપણે જોઈએ તો દરિયામાં છેક સુધી આપણને પાણી જ દેખાય છે, એની સીમા ન હોય. નીચ એટલે કે અપની સીમા જાણે. દરિયો બી જાણે કે એની સીમા, એ તો પોતે સીમાહીન છે, પણ આજે મારી સીમા કેટલી છે, વ્યક્તિની, માણસની સીમા કેટલી છે એ આજે દરિયો જોશે. સાગર भी तो यह पहचाने. સમુદ્ર પણ ઓળખે કે માણસમાં પણ કેટલી હિંમત છે અને એની સીમા કેટલી છે, એ ક્યાં સુધી કરી શકે છે. મિટ્ટી કે પુતલે માનવને કભી ન માની હાર. કે માટીનું જે પુતળું એટલે કે માણસ છે ને જિંદગીમાં ક્યારેય પોતાની હાર માની નથી. મિટ્ટી જે પુતલે માનવને કભી ન માની હાર. तूफानों की ओर घुमा दे नाविक निज पतवार. सागर की अपनी क्षमता है. क्षमता यानी कि शक्ति है. सागर ની પોતાની એક સીમા છે, એની એક સરહદ છે. કારણ કે તમે સાગરના કિનારે જાઓ તો કદાચ એના જે મોજા છે એ તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે, પણ સાગર છે એની સીમા ક્યાં ના હોય, તો કે જે આપણે અહીંયાથી દૂર ઉભા રહીએ તો ગમે તેટલું એની લહેરો આવે તો આપણું કંઈ બગાડી નથી શકવાનું. સાગરની પણ એની એક સીમા હોય, એથી વધારે કંઈ ન કરી શકે. तो सागर की अपनी एक क्षमता है, એટલે કે શક્તિ છે, પર માજી ભી કબ થકતા. સાગર છે પોતાનું ક્યાં સુધી ઝેર ભૂલી શકશે, પણ અહીંયા માજી એટલે કે નાવિક, નાવ ચલાવવા વાળો, એને પણ ક્યાં થાકવાનો છે. जब तक सांसों में स्पंदन, स्पंदन यानी कि चेतना, धड़कन, शरीर में प्राण, तो कि जब तक उसके शरीर के अंदर जो प्राण है उसका हाथ नहीं रुक सकता, उसका हाथ नहीं रुक सकता है, क्योंकि उसके शरीर में जब तक प्राण है तब तक वो तूफानों का सामना करेगा. इसके ही बल पर कर डाले. आना ज एवा बળને આધારે કે એના અંદર જેલી શક્તિ રહેલી છે કે માજી के हाथ में कि वो कभी नहीं थकेगा, उसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार. तूफानों की ओर घुमा दे नाविक निज पथ पर. આના જ બળના આધારે કે હું એટલો સાહસ કરી અને સાત સમુદ્રને હું પાર કરી લઈશ. तूफानों की ओर घुमा दे नाविक निज पतवार. तो કે અહીંયા આપણે આખું કાવ્ય છે એ પૂરું થઈ ગયું. આપણે પહેલા એકવાર કાવ્યનું ગાન કરી દઈએ, પછી જેને પણ પ્રશ્ન હશે ને આપણે સોલ્વ કરી દઈશું, બરાબર? અને હું ગાઉં છું ને પછી તમારે પણ ગાવાનું છે. तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार. तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार. आज सिंधु ने विष उगला है, आज सिंधु ने विष उगला है. लहरों का यौवन मचला है, लहरों का यौवन मचला है. आज हृदय में और सिंधु में, आज हृदय में आज सिंधु में. साथ उठा है ज्वार, साथ उठा है ज्वार. तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार. तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार. लहरों के स्वर में कुछ बोलो, लहरों के स्वर में कुछ बोलो. इस अंधड़ में साहस तोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो. कभी कभी मिलता जीवन में, कभी कभी मिलता जीवन में
तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने, कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले, सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार।